हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चन थोड़ा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उससे डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना करके दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके इस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 121 पे दिया है। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिया है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें किसी में भी ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना करके दिया है। और अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें कैपिटल फंड आपको एडजस्टमेंट में दिया होता था, और जो ओपनिंग जो भी बैलेंसेस है, असेट्स है, ये सब आपको एडजस्टमेंट्स में दिया होता था। लेकिन यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, prepare income and expenditure account for the year ending 31st 3 2020 and balance sheet as on that date। तो नाम क्या दिया ऑर्गेनाइजेशन का? न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी। और ईयर एंडिंग क्या दिया हमें? 31st 3 2020। और हमें क्या क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। और ईयर एंडिंग हमें दिया है 31st 3 2020, यानी कि हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा? करंट ईयर हो जाएगा 2020 ईयर एंड है, यानी कि 2019-20 करंट ईयर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2020-21। और लास्ट ईयर क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर हो जाएगा 2018-19। ओके, इस तरह से आपको लिख लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन से ईयर का कौन सा एडजस्टमेंट है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिया हो, तो आप सबसे पहले तो इसमें टिक करेंगे, ठीक है। जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे असेट्स के ऊपर, डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग या और असेट्स कुछ भी अगर परचेस हुआ है, तो वो सारे टिक्स आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में करना होगा, ना कि यहाँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में। ओके, जो चीजें यहाँ नहीं दी है वो हम यहाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल फंड है, ये ओपनिंग कैपिटल फंड है, ये हम करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी साइड में, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे। तो ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो ओपनिंग बैलेंस है। ये देखिए यहाँ भी जो दिया होता है 6,000, 10,000 सेम है यहाँ भी। तो ये हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। जब हमें ये नहीं बना के दिया होता और कैपिटल फंड नहीं दिया होता, तो हम ये वाला जब हम बैलेंस शीट ओपनिंग बनाते तो यहाँ लिखते, लेकिन ये तो हमें बना के दे दिया है, तो ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है? बिल्डिंग दिया है। तो ये बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि हमारे करंट ईयर के स्टार्टिंग में, करंट ईयर का स्टार्टिंग क्या होगा? 31st 3 2020 अगर हमारा ईयर एंड है तो स्टार्टिंग ये होगा 1/4/2019। ये करंट ईयर के स्टार्टिंग में बिल्डिंग का इतना अमाउंट है, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा कि और बिल्डिंग इस ईयर में पेमेंट हो, यानी कि परचेस हुआ है क्या। तो यहाँ पे देखिए बिल्डिंग का कहीं पे भी दिया है नहीं, कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि बिल्डिंग इतना ही अभी भी है। तो ये हम डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे? असेट्स में लिखेंगे इसे, ठीक है। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उसे हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम बाकी सारे पोस्टिंग्स करते हैं। तो उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर। फर्नीचर भी कहाँ जाएगा? असेट्स में। अब जैसे ही आपको फर्नीचर दिख गया, तो वैसे फिर से हम यहाँ देखेंगे कि फिर से फर्नीचर यहाँ कहीं परचेस हो रहा है क्या। देखते हैं, यस हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये फर्नीचर को हमें इस फर्नीचर में ऐड करना होगा। ये फर्नीचर इतना इस ईयर परचेस हो रहा है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ऐड इन फर्नीचर। फर्नीचर में असेट्स में ऐड हो जाएगा, तो इस फर्नीचर पे मुझे टिक करना होगा, क्योंकि यहाँ जगह छोड़ना होगा इसको ऐड करने के लिए, इसलिए। और पहले हम ये वाला फर्नीचर की पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद इसे हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। हमेशा ओपनिंग बैलेंस पहले ट्रांसफर करना है। उसके बाद क्या दिया? लाइब्रेरी बुक्स।
तो लाइब्रेरी बुक्स के टाइम पे भी फिर से हम यहाँ चेक करेंगे कि और लाइब्रेरी बुक्स परचेस हो रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे परचेस हो रहा है, तो ये वाला लाइब्रेरी बुक्स इसमें ऐड करना है। ये ओपनिंग है और ये करंट ईयर का परचेस है, तो परचेस हम हमेशा ऐड करते हैं ओपनिंग में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ऐड इन लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, तो इसको इसमें ऐड करना है तो यहाँ टिक करना होगा, ये हमने टिक कर लिया। अब आगे क्या दिया, कंप्यूटर लेबोरेटरी, तो कंप्यूटर लेबोरेटरी के लिए भी हमें फिर से चेक करना होगा, यहाँ फिर से वो नाम आ रहा है क्या और परचेस हुआ है क्या, तो नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है, तो हमें इस पे कुछ भी टिक नहीं करना है, ये डायरेक्टली हमें असेट्स में लिख देना है। ठीक है, और ये लाइब्रेरी बुक्स भी कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। तो ये इसका सारा पोस्टिंग कहाँ जाएगा ये हमने देख लिया। अब हम डायरेक्टली यहाँ नहीं देखेंगे, अब हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे, क्योंकि ये तो जब मैं पोस्टिंग करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी, तो अभी फिर से एक एक करके लिख करके टाइम क्यों वेस्ट करना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है ना कि यहाँ आप एक एक करके लिखेंगे कि ये इनकम में जाएगा, ये लायबिलिटी में जाएगा, फिर यहाँ भी लिखेंगे ये असेट्स में जाएगा या एक्सपेंडिचर में जाएगा, और फिर से पोस्टिंग करते वक्त फिर से आप देखेंगे, एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं होता, इसलिए हम जब यहाँ टिक करने के बाद डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स टिक करेंगे। ठीक है, और ये पूरा ये जो पर जिसका नाम दिया है असेट्स का, वो हम यहाँ सिर्फ चेक करेंगे कि वो फिर से परचेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर अगर कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया है या एडवांस दिया है तो हम देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया, अगर पे हो गया तो करंट ईयर के लायबिलिटीज में वो नहीं जाएगा। इस तरह से हमें चेक करना होता है हर चीज। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000, सैलरी क्या है 9,000 आउटस्टैंडिंग है, तो कुछ डेट नहीं दिया है, मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी में हमें टिक करना होगा। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो यहाँ देखिए सैलरी दिया है, इसे हम टिक कर लेंगे, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ऐड इन सैलरी, सैलरी में ऐड हो जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा, सैलरी क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर जब हमें देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है जब तक हम उसे भरना थे, तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में। उसके बाद क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, तो ये स्कूल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन जैसा वर्ड नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको ट्यूशन फीस, टर्म फीस, इस तरह का इनकम देखने को मिलेगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है ये इनकम है, ट्यूशन फीस क्या होता है, इनकम होता है, और इनकम मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे ट्यूशन फीस में, ट्यूशन फीस में ऐड कर देंगे, और सेकेंड इफेक्ट ये इनकम होता है ट्यूशन फीस स्कूल्स के लिए, तो अगर इनकम मिलना बाकी है तो वो क्या बन जाता है, असेट्स, तो ये बैलेंस शीट के असेट में इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, और ट्यूशन फीस को हमें टिक करना होगा, तो ये देखिए यहाँ दिया है ट्यूशन फीस, इसे हम टिक कर लेंगे क्योंकि ये हमें ऐड करना है उसमें। उसके बाद क्या दिया है, डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000, लाइब्रेरी बुक्स को हमें डेप्रिशिएट करना है 9,000 से, तो लाइब्रेरी बुक्स पे टिक करना होगा, तो हम कौन सा लाइब्रेरी बुक्स टिक करेंगे, ये वाला नहीं टिक करेंगे हम, ये वाला टिक करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ डबल टिक हो गया, क्योंकि पहला पोस्टिंग तो हम यही करेंगे, तो उसी वक्त हमें देखना होगा कि कितना जगह छोड़ना है, इसीलिए टिक हमेशा अब जो भी टिक करना है वो यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ओके, और क्या दिया, एंड फर्नीचर बाय 10,000, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट करना है 10,000 से, तो फर्नीचर पे भी आप यहाँ टिक नहीं करेंगे, यहाँ टिक करेंगे, क्योंकि पहले तो इसी की एंट्री करनी है, तो यही जगह कितना छोड़ना है देखना होगा, तो यहाँ टिक करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ टिक करना है ये आपको ध्यान रखना है, और जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हो तो आपको क्या देखना है, जो भी असेट्स आपको दिए हैं वो फिर से परचेस हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो उसको टिक करके यहाँ ले लेना है, जितनी बार भी उसका नाम आ रहा है आपको टिक करके ले लेना है। यहाँ एडजस्टमेंट में भी जब भी वो डेप्रिसिएशन या जो भी उसके रिगार्डिंग या आउटस्टैंडिंग रिगार्डिंग जो भी आपको एडजस्टमेंट्स में दिया है तो वहाँ उतनी बार आपको टिक करके लेना है। ठीक है, तो ये होप आपको समझ में आ गया। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और टेक्स्ट बुक है आपके पास तो वहाँ पे टिक करके ले लीजिए एज इट इज, और जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आप ये क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है, अब हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पोस्टिंग हम कौन सा करेंगे, सारे ओपनिंग बैलेंसेस का, ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हम सारे जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो पोस्ट करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस हमें कहाँ दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जितने भी ओपनिंग बैलेंस है उसे हम पहले पोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैपिटल फंड दिया है लायबिलिटी साइड में वो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे करंट ईयर के लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
कैपिटल फंड कितना दिया है 6,43,000, तो यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में 6,43,000। इसे आपको इनर कॉलम में ही लिखना है क्योंकि कैपिटल फंड में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, बाद में सरप्लस या डेफिसिट्स भी जो आएंगे वो भी हम आइडिया लेस करते हैं। ये तो आप अब तक जान ही गए होंगे, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसलिए ये कैपिटल फंड आप हमेशा इनर कॉलम में ही पहले लिखना है। ओके, तो अब यहाँ पे अब हम असेट साइड का सारा ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करेंगे। तो असेट साइड में पहले जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया है वो हम नहीं पोस्ट करेंगे, हम सिर्फ जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं वही ओपनिंग बैलेंस हम पोस्ट करते हैं। और ऐसे असेट्स जो कि अभी तक हमारा असेट्स है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा और अभी तक वो पे नहीं हुआ है, करंट ईयर में भी पे नहीं हुआ है, तो वो लिखते हैं। सारे फिक्स्ड असेट्स जो होते हैं उसके ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। लेकिन जो ये करंट असेट्स होता है जैसे कि कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये सब हम पोस्ट नहीं करते। लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंसेस ये सब हम पोस्ट नहीं करते, सिर्फ जो क्लोजिंग होता है वो पोस्ट करते हैं। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक इसलिए मैंने क्रॉस करने के लिए कहा है। अब उसके बाद दिया है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम असेट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 4,50,000। उसके बाद दिया है फर्नीचर, तो फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट है, इसे भी हम असेट में लिखेंगे। ये भी फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ आ जाएगा फर्नीचर, और फर्नीचर पे 2 एडजस्टमेंट है तो अमाउंट पहले तो इनर कॉलम में लिखेंगे। तो अमाउंट दिया है 72,000 और इस पे 2 एडजस्टमेंट है, तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन, फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए अदर लाइन, और फिर ये दूसरे एडजस्टमेंट के लिए सेकेंड लाइन। इस तरह से आपको 3 लाइन लीव कर देना है। उसके बाद दिया है लाइब्रेरी बुक्स, तो लाइब्रेरी बुक्स क्या है, ये भी असेट्स है, बताया मैंने आपको ऑलरेडी, तो इसे भी हम असेट्स में लिखेंगे। लाइब्रेरी बुक्स हमें दिया है 45,000 ओपनिंग बैलेंस, 45,000, और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है, तो इस पे भी हम 3 लाइन्स लीव कर देंगे। ठीक इसी तरह ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए, फिर ये उसके कैलकुलेशन के लिए, और ये थर्ड लाइन सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद हमें दिया है कंप्यूटर लैबोरेटरी भी असेट्स है, मैंने बताया था, तो ये भी यहाँ जाएगा। और कंप्यूटर लैबोरेटरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में ही लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड जो भी एंट्रीज है वो सब पोस्ट करना है। तो पहले क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो ये ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड कैश एट बैंक का, इसे हम कहीं पोस्ट नहीं करते, इसे हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टू ट्यूशन फीस। यस, अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये स्कूल का अकाउंट है, राइट, तो स्कूल में आपको सब्सक्रिप्शन जैसा कुछ इनकम नहीं दिखेगा, मोस्टली आपको क्या दिखेगा, ट्यूशन फीस टर्म फीस ये सब दिखेगा, और ये सब इनके लिए क्या है, इनकम है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड में। तो यहाँ हम टॉप में सब्सक्रिप्शन नहीं लिखेंगे, ओके, डायरेक्टली हम ट्यूशन फीस लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा बाय ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस हमें दिया है 90,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख देंगे 90,000, और एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन लीव कर देंगे। आगे दिया है टू टर्म फीस, तो टर्म फीस भी इनकम होता है स्कूल्स के लिए, तो इसे भी हम इनकम में लिखेंगे, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 3,000। ओके, और एक चीज आपको याद रखना है, रिसिप्ट साइड में हमेशा जो भी आपको एंट्रीज जो भी आइटम्स दिया है वो या तो इनकम होगा और या तो लायबिलिटी होगा। ठीक है, तो टर्म फीस के बाद क्या दिया है, टू एडमिशन फीस, तो जब कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं स्कूल में तो वो फीस पे करते हैं एडमिशन फीस, तो वो भी इनके लिए क्या है, इनकम है, तो इसे भी हम इनकम में लिखेंगे। बाय एडमिशन फीस 12,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम में। उसके बाद दिया है टू डोनेशन और ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल, तो जब कैपिटल वर्ड लिख दिया ब्रैकेट में, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था जब भी आपको ऐसे कैपिटल वर्ड लिख दिया तो वो लायबिलिटीज हो जाएगा, और रेवेन्यू वर्ड दे दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो यहाँ कैपिटल लिखा है डोनेशन में, तो इसे हम डायरेक्टली कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो डोनेशन हमें दिया है 61,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि ये हमें कैपिटल बोल के दिया है तो कैपिटल में ऐड करेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,04,000। ओके, अब इसके बाद हमें दिया है
टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है यानी कि इनकम है, तो इसे भी हम इनकम में लिखेंगे यहाँ पे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना दिया है 2000, तो इसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद दिया है टू गवर्नमेंट ग्रांट, और देखिए ब्रैकेट में दिया है रेवेन्यू, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब रेवेन्यू बोला है ब्रैकेट में तो वो इनकम हो जाएगा, और ब्रैकेट में कैपिटल बोला है तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ रेवेन्यू बोला है तो वो इनकम में हम लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो ये दिया है 1,20,000, तो इसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद यह टू सन्ड्री रिसिप्ट, तो सन्ड्री का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे रिसिप्ट, तो रिसिप्ट यानी कि इनकम, तो इसे भी हम इनकम में लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा बाय सन्ड्री रिसिप्ट, और सन्ड्री रिसिप्ट हमें दिया है 11,000, तो इसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद अब हम पेमेंट साइड की सारी पोस्टिंग करेंगे, तो पेमेंट में सबसे पहले क्या दिया है, सैलरी। सैलरी क्या होता है, पेमेंट साइड में दिया है जो भी आइटम्स, वो या तो एक्सपेंडिचर होगा और या तो असेट्स होगा। तो सैलरी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। टू सैलरी, और इस पे एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख देंगे और वन लाइन लीव कर देंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद दिया है बाय लाइब्रेरी बुक्स, तो ये लाइब्रेरी बुक्स क्या बताया था मैंने, जो पर बुक्स ऑलरेडी जो हमें दिया है लाइब्रेरी बुक्स, उसमें ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये लाइब्रेरी बुक्स परचेस हो रहा है करंट ईयर में। तो और असेट्स अगर हम परचेस कर रहे हैं तो उसी असेट्स में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे ऐड बुक्स परचेस्ड, या लाइब्रेरी बुक्स परचेस भी लिख सकते हैं, बुक्स परचेस भी लिख सकते हैं। ओके, तो कितने बुक्स परचेस हुए हैं, लाइब्रेरी बुक्स दिया हमें 14,000, तो 14,000 बुक्स परचेस हुए हैं, उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 59,000। ओके, अब इसके बाद हमें आगे क्या दिया है, बाय ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट क्या होता है, रेंट है, भर रहे हैं, पेमेंट साइड में दिया है, तो ये भी एक्सपेंडिचर है, इसे भी हम यहीं लिखेंगे एक्सपेंडिचर में। टू ऑफिस रेंट कितना दिया है 10,000, और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद दिया है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये भी क्या होता है, एक्सपेंडिचर। जब स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया होगा तो असेट्स में जाएगा, सिर्फ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है तो कहाँ जाता है, एक्सपेंडिचर में। ओके, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमें दिया है 22,000, इसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे क्या दिया है, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस में, एक्सपेंडिचर में। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 12,000, इसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद यह है बाय इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी हम पे कर रहे हैं प्रीमियम, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इसे भी हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। टू इंश्योरेंस, और इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 10,200। उसके बाद दिया है बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो ये भी जो भी वर्ड एक्सपेंसेस करके दे दिया मतलब वो एक्सपेंडिचर है, तो उसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो यहाँ आएगा टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिया है 8,000, इसे भी हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। आगे क्या दिया है, बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, तो ये एनुअल गैदरिंग होता है ना स्कूल्स में, जो एनुअल फंक्शंस होते हैं उसमें कुछ एक्सपेंडिचर हुआ होगा, खर्च हुए होंगे पैसे, तो ये भी क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस करके दिया है तो ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस दिया है 9,000, इसे भी हम आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे दिया है बाय फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या होता है, असेट्स होता है, और ये फर्नीचर करंट ईयर में परचेस हो रहा है, पहले से हमारे पास फर्नीचर है, कितना है फर्नीचर 72,000, और ये फर्नीचर और परचेस हो रहा है तो इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड फर्नीचर परचेस्ड 50,000, तो यहाँ पे हम 50,000 लिख करके इसे हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1,22,000। ओके, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या दिया है, बाय रिपेयर्स, तो जब हम कोई भी चीज रिपेयर करवाते हैं तो वो एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो फिर इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। रिपेयर्स दिया है हमें 15,000, ये हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद यह है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहाँ जाता है, असेट्स में,
तो यहाँ लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे। ओके, कैश इन हैंड है 4800 और कैश एट बैंक है 70,000, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो यह आ जाएगा 74,800। ओके, अब ये सारा हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का भी पोस्टिंग कर लिया है। अब हम आगे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000। तो सैलरी क्या है, ₹9,000 आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये मैंने बताया था। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसे हम सैलरी में ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 99,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, जब कोई भी एक्सपेंडिचर, सैलरी क्या एक्सपेंडिचर है, तो कोई भी एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग होता है, देना बाकी होता है, तो कहाँ जाता है, लायबिलिटी में। तो यहाँ लिखेंगे हम, और यहाँ से हम 3 से 4 लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्योंकि ये कैपिटल फंड है और कैपिटल फंड में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम अब कम से कम 3 से 4 लाइन छोड़ के लिखना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 9,000, इसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। आगे दिया है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ये ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो इसको क्या बताया था मैंने, ट्यूशन फीस में ऐड करेंगे। जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे हम ऐड करते हैं, और जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम लेस करते हैं, क्योंकि वो लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर होता है, उसे हम करंट ईयर में नहीं शो करते। और जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है आउटस्टैंडिंग, मतलब वो इसी ईयर का है, जो कि देना बाकी है या फिर लेना बाकी है, इनकम होगा तो फिर वो सब हम इस ईयर में ऐड कर देते हैं। तो ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है 15,000, तो इसे हम ट्यूशन फीस में ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। तो ये 15,000 हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,05,000। ओके, अब इसका भी हमें सेकेंड इफेक्ट करना होगा। तो ये क्या आउटस्टैंडिंग है, इनकम आउटस्टैंडिंग है। ट्यूशन फीस क्या है, इनकम है ना। तो जब कुछ भी इनकम साइड की चीजें आउटस्टैंडिंग हो, मतलब मिलना बाकी है, तो ये हमें फ्यूचर में कभी ना कभी तो मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम असेट्स में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000। तो लाइब्रेरी बुक्स को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है 9,000 से। और यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हमें निकाल के दिया है, कुछ टेंशन ही नहीं है, राइट। डायरेक्टली हमें यहाँ लेस कर देना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। कितना लेस करना है, 9,000। हमें 9,000 डेप्रिसिएशन दिया है, तो इसे हम लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 50,000, राइट। और इसके बाद हमें फर्नीचर पे भी 10,000 का डेप्रिसिएशन दिया है। तो फर्नीचर किधर है, यहाँ पे, इससे भी हम 10,000 लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना, 10,000। तो इसे लेस करना है, जो भी चीजें हमें लेस करनी है वो सब ब्रैकेट में लिखना है। ओके, तो ये जब हम लेस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,12,000। ओके, अब इसका ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का कहाँ जाता है, एक्सपेंडिचर में, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो लॉस सारे डेप्रिसिएशन में यानी कि डेबिट साइड में लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहले तो किस पे है, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स पे है 9,000 डेप्रिसिएशन। और उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन है, 10,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000 और दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19,000। ओके, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं। अब हम टैली करेंगे अपना सम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरप्लस RI के डेफिसिट ये देखेंगे। तो कैसे देखेंगे,
पहले हम इनकम साइड का टोटल करेंगे, फिर हम एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे, और अगर इनकम का टोटल ज्यादा आएगा एक्सपेंडिचर के टोटल से तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा होगा इनकम से तो जो भी बैलेंस आएगा माइनस करने के बाद वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट। तो पहले हम टोटल कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको चेक करना है कि जहां कहीं भी आपने एडजस्टमेंट्स किए हैं वो सब आपने आउटर कॉलम में लेस या ऐड करके ले लिया है या नहीं लिया है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये सब हमने ऐड लेस कर लिया है फाइनली, ठीक है। तो अब हम यहाँ सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट, वो कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये टोटल कर लिया है। इनकम साइड का टोटल आया है 2,53,000 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया है 2,04,200। तो कौन सा टोटल ज्यादा है, इनकम साइड का टोटल ज्यादा है। तो हम जब उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 48,800। तो 48,800 क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहां पे आपको सरप्लस का अमाउंट दिया है 48,800 नहीं दिया है, लेकिन वो रॉन्ग है। एक्चुअली 48,800 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये सरप्लस हम कहाँ लिखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ, टू सरप्लस कैरिड डाउन। कितना, 48,800। तो ये आ गया सरप्लस। और जो अमाउंट ज्यादा है, कौन सा, इनकम साइड का ज्यादा है टोटल, तो वो हम यहाँ दोनों साइड लिखेंगे। ओके, कितना है, 2,53,000। यहाँ भी 2,53,000। ओके, और ये कैलकुलेशन आप साइड में करना, वर्किंग नोट में करना या फिर रफ वर्क में करना, रफ पेज पे। ओके, आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। तो अब ये जो सरप्लस हमें मिला है 48,800, ये हम कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो इसे हम यहाँ लिखते हैं ऐड सरप्लस। कितना सरप्लस है, 48,800। तो इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7,52,800। ओके, अब इसके बाद अब हम लायबिलिटीज का टोटल करेंगे, उसके बाद असेट्स का टोटल करेंगे। और लायबिलिटीज और असेट्स दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो हम इसका टोटल करते हैं, कितना आएगा। तो इसका टोटल आ रहा है 7,61,800 और इसका भी टोटल जब हम करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 7,61,800। ओके, तो 7,61,800 इस क्वेश्चन का आंसर है, हमारा आंसर करेक्ट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स का जो अकाउंट है उसमें एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सीक्वेंस। कि आपको जो भी आप एडजस्टमेंट टिक करते हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको स्टेप्स पूरा फॉलो करना है। पहले सारे ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो चेक करना है, फिर उसमें से क्या क्या असेट्स जो है या ओपनिंग जो भी परचेसेस हुए हैं वो उसमें ऐड कैसे करना है, तो वहां आपको किस तरह से टिक करना है। जैसे कि मैंने बताया, वो चीजें जो स्टेप्स होते हैं एडजस्टमेंट टिक करने के, वो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर वो आपने अच्छे से कर दिया तो ज्यादातर मिस्टेक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज ज्यादातर ध्यान देना है कि जो स्टेप्स है वो आप अच्छे से फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू।